जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने पहले तो लोगों का धर्म पूछा और फिर उन्हें अनंत नींद में सुला दिया, यानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ही पूरा देश आक्रोशित है। इस आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने 5 अहम फैसले लिए। उनमें से एक सिंधु नदी के जल के समझौते को रद्द करना था। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता सन 1960 में हुआ था, पर उसे अब रद्द कर दिया गया है। आखिर ये समझौता क्या था? सिंधु नदी का पानी कितना आवश्यक है पाकिस्तान के लिए? क्या कुछ उसके बिगड़ सकता है? ये पानी हमारे कितने काम आ सकता है और ये पानी उस पार जा करके किस तरह से काम में आता है, कितनी मदद करता है पाकिस्तान की? आज हम पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर IWC यानी इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर सन 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी मध्यस्थ के रूप में संधि का हस्ताक्षर करता था। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती हैं। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% जल भारत के उपयोग में छोड़ा गया था। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों के साथ एक संधाई सिंधु आयोग भी बनाया गया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग की ओर से साल में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी प्रावधान है। झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौते ने अनुलंघन C में भारत को कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलंघन D में इसे रन ऑफ द रिवर की श्रेणी में आने वाली जल विद्युतता परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि इस संधि के तहत पानी के भंडारण या पानी को रोकने की अनुमति नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ट्रीटी के रद्द होने के बाद क्या कुछ हो सकता है जो पाकिस्तान में हाहाकार मचा सकता है। आतंकवाद पर पक्की और निर्णायक कार्रवाई करने तक रोके गए सिंधु जल समझौते के टूटने से पाकिस्तान को कई नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान है सिंधु जल समझौते स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। दूसरा, खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी असर हो सकता है। पाक की 68% ग्रामीण जनता खेती पर आश्रित है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्लांट पर असर होगा। ये बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होने से उद्योग और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। आतंकवादियों को पालने वाला मुल्क पाकिस्तान अब प्यास से मरने वाला है। इस ट्रीटी के रद्द होने के बाद से ही इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक खलबली मची हुई है। पूरे पाकिस्तान में इस समय उथल-पुथल है। कराची में जो मीटिंग चल रही है उसमें लोग कह रहे हैं कि आखिर पानी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच पाकिस्तान में हाहाकार है, लेकिन इससे बढ़कर के एक स्टेप यानी सैन्य कार्रवाई की मांग हिंदुस्तान में उठने लगी है।